चले। जी सर, सत्र की समाप्ति हुई है। पहला बजट सत्र था सरकार का, किस तरह से देखते हैं, किस तरह का सत्र रहा कुल मिलाकर? सरकार बनने के बाद और मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो मुद्दे आमतौर पर बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी, क्योंकि हम विधानसभा के अंदर इन दिनों में काफी बोले हैं, विधानसभा के बाहर बोले हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप विपक्ष की जो भूमिका जो हमसे एक्सपेक्ट करती है पूरे जनता प्रदेश की, हमने उस पर खरा उतरने की कोशिश की है। मैं मीडिया वालों का भी धन्यवाद करता हूं आप सबका, और जो कवरेज आप सबने विपक्ष को दी है उसके लिए आप सबका भी आभार। सोशल मीडिया में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर जगह कवरेज मिली है। जहां तक मुद्दों की बात रहती है, हमने पहले भी आज विधानसभा के अंदर बात को बड़ा स्पष्ट कहा कि हम सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अगर पहुंचे, इसका अभिप्राय ये नहीं है कि जो हमारे मुद्दे थे वो समाप्त हो गए। मुद्दे कायम हैं, चाहे वो संस्थान डिनोटिफाई किया है, वो भी उस पर हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है, स्पष्ट है। और उसके साथ साथ में इसके अतिरिक्त तो ऐसे निर्णय और भी हुए हैं जहां हमने अपनी बात प्रखर रूप से कही है। विधानसभा के अंदर हम चाह रहे थे कानून व्यवस्था पर चर्चा हो, लेकिन वो नोटिस देने के बावजूद भी वो चर्चा नहीं लग पाई। बहुत सारे और इश्यूज थे जिन इश्यूज पर हम चर्चा करना चाह रहे थे, लेकिन समय की कमी रहती है, एक सीमा है सारी चीजों को लेकर के। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं इस बात को कहूं कि विधानसभा के अंदर बजट डिस्कशन में भी हमारे विपक्ष के सब साथियों ने बहुत तर्क के साथ अपनी बात कही है और दमदार तरीके से अपनी बात कही है चर्चा में भाग लेते हुए, और उसके लिए मैं सभी सदस्यों का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। और जो मैंने कहा कि जिन मुद्दों को हमने प्रदेश हित में, जनहित में इस माननीय सदन में उठाया है, उन मुद्दों पर आज भी हम कायम है और आने वाले समय में भी उन मुद्दों को उठाते रहेंगे। आग सुलगी है, बुझी नहीं है, इसके क्या मायने, क्या ये देखिए, सदन के बाहर भी जारी रहेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से हम बिल्कुल बड़ा स्पष्ट हैं इस बात को लेकर के, कोई इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। खासतौर से जो इंस्टीट्यूशन फंक्शनल हुए थे वो सोचे समझे बिना रद्द किए हैं, बंद किए हैं। यहां तर्क तो ये दिया जा रहा है कि आर्थिक रूप से प्रदेश की परिस्थिति ऐसी नहीं, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मैं समझता हूं कि प्रदेश के विकास को इस तराजू में, राजनीतिक तराजू में नहीं तोलना चाहिए। ये संस्थान अगर बंद 4 महीने बाद, 5 महीने बाद होते, रिव्यू समझ में आता। 11 तारीख को शब्द होती है दिसंबर को, 12 तारीख को संस्थान रद्द करने की प्रक्रिया होती है। तो सीधा आने वाले समय में जब भी होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जो रद्द किए संस्थान उसको रद्द करना कतई भी तर्कसंगत नहीं था। तीसरी बात, शिमला कॉरपोरेशन के चुनाव के सिलसिले में 3 बार नोटिफिकेशन करना, बदल करके करना, वोटर्स बनाना, और ऐसे इस तरह से वोटर बनाना, 15 तारीख तक वोटर पुरानी व्यवस्था के अनुरूप बनाए जा रहे थे, 6 तारीख से 15 तारीख तक, और 15 से बाद फिर 20 तारीख तक नए व्यवस्था के अंतर्गत कहा कि कोई भी आदमी वोटर बन सकता है। बल्क में लगभग 11,000 वोटर गलत तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने यहां पर बनाए हैं, और स्वाभाविक रूप से कॉरपोरेशन के चुनाव को प्रभावित करने के लिए वो सारी प्रक्रिया जिसका हमने विरोध किया है। इसके अलावा और सारी चीजों को लेकर के जो हमने मुद्दे उठाए वो आपके ध्यान में है, मैंने उस पर डिटेल में बता रहा। विधेयक लाया गया था अंडरग्राउंड वाटर वाला, इंडस्ट्रियल एंड मेडिसिनल यूज ऑफ कैनबिस नहीं, देखिए, इस सारे पक्ष में, इसमें दोनों चीजें, पक्ष में विपक्ष में, मैं इस बात को कह सकता हूं, और इसको थोड़ा अध्ययन करने की आवश्यकता है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्या हम एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में ये परमिशन अगर देते हैं तो उसको हम करने की स्थिति में हैं? कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में तो हम
एक्साइज की सारी चीजें जो है वो शराब जो है वो भी बनती है, वो भी तो एक उस तरह से होती है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत जगह हमने देखा कि उसके कारण परिणाम अच्छे नहीं है कई जगह। इसलिए दोनों पक्ष को इसको देखने की आवश्यकता, बहुत जल्दबाजी करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। सर, अंडरग्राउंड वाटर को लेकर जो अमेंडमेंट लाई गई थी, आप कह रहे थे कि सजा का प्रावधान उसमें जरूरी था क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक जो है प्रेशर रहता है। देखिए, बात बड़ी सीधी सी बात है। उस अमेंडमेंट को मैं समझता हूँ बिल्कुल गैर जरूरी उसको लाया गया, कोई औचित्य नहीं था। और हमने इस बात को विधानसभा के रिकॉर्ड पे लाया है कि सजा का प्रावधान समाप्त करने की वजह क्या है। आखिरकार वॉयलेशन कौन करते हैं? वॉयलेशन करने वाले लोग ज्यादातर वो है जो इंडस्ट्री सेक्टर में, जिनको परमिसिबल जो एक लिमिट दी गई है पानी की, उससे ज्यादा वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। और वही लोग बार बार हमको भी मिलते थे कि इस प्रावधान को समाप्त करिए। कारण उसकी वजह यह थी कि उनके दिमाग में साइकोलॉजिकल प्रेशर था कि अगर कहीं सजा हो गई तो बहुत मुश्किल होगा। यही आपको बता रहा हूं मैं। और उसी बात को लेकर के ये सारा विषय, मैं इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं हूं। इंडस्ट्री को तो हम सिंगल विंडो के माध्यम से जो परमिसिबल रिक्वायरमेंट उनकी है उसका प्रावधान करते हैं, और चाहिए होता उसके लिए परमिशन देने के प्रावधान उसमें है। जैसे मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी ने कहा इस बात को कि विदिन 60 डेज जो है वो परमिशन देनी पड़ेगी। वो सारे प्रोविजन होने के बावजूद उस सजा को हटाने की वजह क्या है? सिर्फ एक ही बात थी उस पर, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है उनके दिमाग में जो पड़ा होता था, जिसके कारण वॉयलेशन में उनको करने में जो थोड़ी कठिनाई आती थी, उस कारण से लाया गया। मेरा कहने का मतलब ये है। कौन? मैं ना, मेरा स्वभाव बहुत अच्छा है। अब कहीं को पसंद है, कहीं को नहीं है। पहले मेरा स्वभाव बहुत पसंद आता था, अब आजकल उनको नहीं पसंद आ रहा है, क्योंकि भूमिका शायद उनकी बदली है। और मैं पहले भी इसी तरह से रहता था, आज भी इसी तरह से रहता हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमने अपने स्वभाव से विपरीत नहीं है। जो जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी का एहसास है, उस जिम्मेवारी को निभाना मेरा दायित्व है। थैंक यू।